एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि करोड़ों दबे कुचले लोगों की आवाज बन गया। एक ऐसा नायक जिसने अपने जीवन को संघर्ष और जातिगत अन्याय से लड़ते हुए भारत को एक नई दिशा दी। यह कहानी है भारत के महान समाज सुधारक और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आइए जानते हैं उनके जीवन की वो अनसुनी बातें जो आपको प्रेरणा देंगी और सच्चाई से रूबरू करवाएंगी। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक गांव में जन्मे भीमराव रामजी अंबेडकर एक गरीब महार परिवार से थे। महार जाति को उस समय अस्पृश्य कहा जाता था। अस्पृश्य का अर्थ होता है अछूत, जिसे छुआ न जा सके। भीमराव के पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे, परंतु समाज में उनकी जाति के कारण कोई भी उन्हें सम्मान नहीं देता था। भीमराव की माता भीमाबाई को सार्वजनिक कुएं से पानी लेने की अनुमति नहीं थी। कई बार उन्हें दूरदराज के गांवों या अपने घर के पास के गंदे जल स्रोतों का उपयोग करना पड़ता था। दलितों को अक्सर गंदे और छोड़े गए तालाबों से पानी लेना पड़ता था। उन्हें साफ पानी पीने का अधिकार नहीं था। गांव के लोग उन्हें मंदिर और अन्य सार्वजनिक स्थानों से दूर रखते थे। मंदिर के आसपास से गुजरना भी उनके लिए मना था। अगर उन्हें धार्मिक समारोह में भाग लेना होता तो उन्हें दूर से खड़े होकर देखना पड़ता था। यह सिर्फ परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे दलित समाज के लिए अपमान का जीवन था। दलितों को मुख्य सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं थी। उन्हें गांव या कस्बे की मुख्य सड़क से बचकर किनारे किनारे चलना पड़ता था। ऐसा भी होता था कि ऊंची जाति के लोग कहते थे कि दलितों की छाया उनके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा होता तो इसे पाप या अपवित्र माना जाता था। भीमराव को बचपन से ही जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अन्य बच्चों से अलग कक्षा के द्वार पर बैठाया जाता था। पानी पीने के लिए उन्हें ऊंची जाति के बच्चे पानी डालकर देते थे ताकि वह पानी अपवित्र न हो जाए। एक दिन जब भीमराव ने शिक्षक से सवाल पूछा तो उन्हें डांटकर यह कह दिया गया, तुम्हें सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, केवल तुम सुन सकते हो। लेकिन भीमराव ने हार नहीं मानी। वह कहते थे, अगर मैं पढ़ाई में अच्छा बन गया तो दुनिया मेरी जाति को नहीं, मेरी काबिलियत को पहचानेगी। भीमराव की मेहनत और लगन ने उन्हें मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला दिलाया। वह महार जाति से स्नातक करने वाले पहले व्यक्ति बने। इसके बाद बड़ौदा नरेश की छात्रवृत्ति से उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से मास्टर की डिग्री और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त कर भारत लौटने के बाद भी उनकी जाति का कलंक उनके साथ ही था। बड़ौदा में नौकरी के दौरान दफ्तर के कर्मचारी उनके लिए अलग कप और गिलास रखते थे। घर लेने की कोशिश में उन्हें बार बार अपमानित किया गया। 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया। उन्होंने सार्वजनिक तालाब से पानी पीने के अधिकार के लिए हजारों दलितों को संगठित किया, लेकिन ऊंची जातियों ने उस तालाब को अपवित्र घोषित कर गाय के गोबर और मूत्र से शुद्ध किया। डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को जला दिया क्योंकि वह इसे जातिवाद और अस्पृश्यता की जड़ मानते थे। उन्होंने कहा, जाति व्यवस्था भारत की सबसे बड़ी बुराई है और इसे खत्म करना मेरी जिंदगी का मकसद है। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रमुख मसौदा तैयार करने का जिम्मा दिया गया। उन्होंने संविधान में हर नागरिक के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय का प्रावधान सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा, यह संविधान तब तक सफल नहीं होगा जब तक समाज में समानता स्थापित नहीं होती। डॉक्टर अंबेडकर ने महसूस किया कि जातिवाद से मुक्ति पाने के लिए धर्म परिवर्तन जरूरी है। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और लाखों दलितों को भी प्रेरित किया। उन्होंने कहा, मैं हिंदू पैदा हुआ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं।
6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके विचार आज भी समानता और सामाजिक न्याय की प्रेरणा देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर इंसान में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो वह समाज की सबसे बड़ी बुराइयों को भी चुनौती दे सकता है। उनका जीवन केवल दलितों के लिए नहीं बल्कि पूरे मानव समाज के लिए प्रेरणा है। शिक्षा, संघर्ष और समानता के जरिए समाज को बदलें। यह अंबेडकर की सबसे बड़ी शिक्षा है।